And how are you all? Welcome to ID Fusion by Prime Academy. As you all know, हमारी चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज, जिससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने कर रहे थे। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपका जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि सर थ्योरी तो आप कराते हो बट आप न्यूमेरिकल भी कराओ। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने का। तो वीडियो पसंद आएगी आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और ये देखिए, जो आपका जॉब कॉस्टिंग का लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया था वही मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए समझाने के लिए कि जो लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया था वो कैसा था, और इस साल जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस है वो भी आपके आसपास का ही न्यूमेरिकल आएगा अगर जॉब कॉस्टिंग से आया तो जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड लास्ट ईयर 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था, तो इस साल भी आने के चांसेस बनते हैं। तो वही हम 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड करने वाले हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो एक फैक्ट्री है जो अपनी जॉब कॉस्टिंग यूज करती है और उसका एक्सपेंडिचर जो है, उसका खर्चा जो है आने वाले साल के लिए ये सब है कि उसका डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख रुपए का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 3 लाख की लगेंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस उसके 25,000 के होंगे, वर्क ओवरहेड 75,000 का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उसके 1.5 लाख के होंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होंगे 2.5 लाख के। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखा है कि जो वर्क ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे वो दोनों भी परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज किए जाएंगे। तो वर्क ओवरहेड किसके अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे? डायरेक्ट लेबर के। और जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिए जाएंगे वर्क कॉस्ट के परसेंटेज के। तो एक आपका एक ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 108 है, वो आपको करना है इन द अबव पीरियड, और उससे रिलेटेड खर्चे आपके यहाँ पर नीचे जो है गिवन है। उससे रिलेटेड आपके खर्चे यहाँ पर सारे ये हैं कि आपका डायरेक्ट मटेरियल है कि 26,000 का, डायरेक्ट वेजेस है 78,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस है 65,000 के। तो हमें कॉस्ट निकालनी है कि जो वर्क का ये जो हमारा ऑर्डर नंबर 108 है तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और हम अपने जो कस्टमर हैं उसको प्राइस कितने बताएं कि हमारा जो है 10% का प्रॉफिट हो जाएगी। हम उसको अगर माल बेचें तो 10% का हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो आप जो है क्या करें, इसको कहीं ना कहीं सेव कर लें अपना न्यूमेरिकल, क्योंकि अब जो है मैं आपको ये आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि अब मैं इसको हटाने वाला हूँ और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर करते हैं। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन आई होप देख ली होगी, सेव कर ली होगी। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो आपका वर्क ओवरहेड रेट दे रखा था उसके अंदर की वर्क ओवरहेड रेट जो चार्ज किया जाएगा उन्होंने बोला था लेबर के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो आपका वर्क ओवरहेड रेट जो है वो निकालेंगे हम। और ये कैसे निकालते हैं हम वर्क ओवरहेड रेट? आपके जितने भी वर्क ओवरहेड है उनको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? आपकी डायरेक्ट वेजेस से मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे करके हमारा वर्क ओवरहेड निकल जाएगा। और वर्क ओवरहेड फिर कितना आएगा? हमारी कितनी थी वर्क ओवरहेड? कितना था? 75,000 का। और ये था हमारा डायरेक्ट वेजेस 3 लाख की, और 100 से मल्टीप्लाई करा। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज जो हम निकालेंगे वो निकालने वाले हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम 3 अमाउंट ऐड करेंगे। 3 अमाउंट वो कौन कौन सी? हमारी 1 लाख रुपए, ठीक है, और दूसरी हमारी 3 लाख रुपए, तीसरी है हमारी 25,000 रुपए। अब ये तीनों अमाउंट्स हमारी कहाँ कहाँ से आई? 1 लाख, 3 लाख और 25,000। ये तो सब लोगों को पता है कि प्राइम कॉस्ट कहाँ से आती है? हमारी डायरेक्ट मटेरियल से, और जो हमारी ये आती है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, और ये आती है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी आ गई। अब इन 3 चीज़ों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। इन 3 चीज़ों को ऐड करने के जो बाद हमारी अमाउंट आती है वो आती है अब हमारी 4,25,000 रुपये की। 4,25,000 रुपये की तीनों को अमाउंट आ रही है। अब हम वर्क कॉस्ट निकालेंगे। वर्क कॉस्ट क्या निकालते हैं? वर्क कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है वही हम नोट डाउन करते हैं। प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है? ऊपर 4,25,000 रुपये की, और 4,25,000 रुपये में हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे 75,000 रुपये। और ये 75,000 रुपये हमारे क्या थे? हैं, ये थे हमारे 75,000 रुपये वर्क ओवरहेड। तो अगर हम 4,25,000 में 75,000 और ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अब निकाल लेंगे हम कि आपके कितने थे? 1.5 लाख के, अपॉन में
आपका आ गया 5 लाख के वर्क कॉस्ट इंटू 100। अब आप लोग सोच रहे हैं ये 1.5 लाख कहाँ से आया, 1.5 लाख आया आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन वर्क कॉस्ट इंटू 100। और ये वर्क कॉस्ट क्यों लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि वो जो निकाली जाएगी वो वेजेस के अकॉर्डिंगली निकाली जाएगी और ये निकाला जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। अब तीसरी चीज जो हम निकालने वाले हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की हमारी 2.5 लाख दे रखी है। 2.5 लाख दे रखी है और वर्क कॉस्ट हमने अभी निकाल ली 5 लाख रुपए की। ठीक है, वर्क कॉस्ट निकाल ली हमने 5 लाख रुपए की, इससे मल्टीप्लाई करा 100 से तो हमारी अमाउंट आ गई 50% की। तो तीनों चीज़ें निकल गई हमारी, वर्क ओवरहेड 25,000 और ये आ गई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गई आपकी ये। अच्छा, ये मैंने सॉल्व नहीं करा, इसको सॉल्व करके आपकी जो आएगी आंसर वो मेरे ख्याल से अराउंड 30% के अराउंड आपका आंसर आ रहा है और ये आ गई आपकी 75%। तो तीनों जो है हमने निकाल ली। अब जो है अब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के लिए आगे चल लेते हैं हम। कॉस्ट शीट बनेगी हमारी, ठीक है, कॉस्ट शीट जो बनेगी हमारी वर्क ऑर्डर नंबर 108 की कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट फॉर ऑर्डर नंबर 108। ठीक है, इसकी जो है हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो बना लेते हैं हम बहुत जल्दी से, टाइम 1 सेकेंड। अब ये कॉस्ट शीट के अंदर हम अपनी सारी चीज़ें लिख देंगे जो भी हमारी ऑर्डर नंबर 108 से रिलेटेड थी उसके पर्टिकुलर। ठीक है, और हम अपनी अमाउंट भी लिख देंगे इधर की साइड। और क्या क्या चीज़ें गिवन थी हमारी कॉस्ट शीट से रिलेटेड, हमारा डायरेक्ट मटेरियल दे रखा था। डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा था। डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, 26,000 का, ये सब क्वेश्चन में ही है। और डायरेक्ट वेजेस भी दे रखी हैं, डायरेक्ट वेजेस भी दे रखी हैं, वो कितनी है हमारी 78,000 की। क्वेश्चन के अंदर से आप देख सकते हैं जो आपने सेव करा है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो कितने हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,500 के। चलिए, अब ये सब चीज़ें हमारी दे दी। अब इससे रिलेटेड जो है अब हम यहाँ से भी रिलेटेड हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे ऑर्डर नंबर 108 की। 108 की हम जो है प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। ये 26,000, 78,000 और 65,000 की, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारी अमाउंट आएगी वो हमारी प्राइम कॉस्ट कराई जाएगी। तो 26 प्लस 78 प्लस 6500 ये होगा आपका 1,10,500 रुपये। 1,10,500 आपकी हो गई है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई अब आपकी 1,10,500 रुपये की। 1,10,500 की प्राइम कॉस्ट आ गई। अब जो वर्क ओवरहेड निकालेंगे, वर्क ओवरहेड जो हमारा निकाला जाएगा वो हमने वहां पर कितना निकाला था अपना देखते हैं। ये जो हम जी, तो ये आपका कितना आ रहा था यहाँ पर 25% आया था और ये आया था एडमिनिस्ट्रेशन 30% और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया था 50%। तो अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं चीज़ें वो इसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं कि 1,10,500 की आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। तो अब इसके अंदर जो है वर्क ओवरहेड जो है ऐड कर देंगे। तो आपका ये कितना है, 78,000 का दे रखा है। तो 78,000 का 25% आपका कितना होगा, 19,500। 19,500 हो गया वर्क ओवरहेड। तो वर्क कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हमारी जो प्राइम कॉस्ट थी जो कि आ रही थी 1,10,500 रुपये की, उसके अंदर जो है हम ऐड कर देंगे अपना ये 19,500 का जो हमारा वर्क ओवरहेड आया। 19,500 का ये वर्क ओवरहेड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और हमारी अमाउंट आ जाएगी 1,30,000 रुपये की। उसके अलावा जो हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो थे हमारे। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने कितना निकाला था पीछे, 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये तो निकाला था हमने पीछे 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो हमारा वो कितना है, 1,30,000। 1,30,000 का 30% हम निकाल लेंगे। 1,30,000 का 30% हमारा कितनी होगी अमाउंट, 39,000। 39,000 आ गया। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हमारे 1,30,000 है उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, उसमें जो ये 30% आया है वो ऐड कर देंगे। 1,30,000 में ये 39,000 जो हमारी अमाउंट आई है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1,00,000। ठीक है, 1,69,000 हमारी वैल्यू आ गई। उसके अलावा हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी निकाले थे।
निकाले थे ना, वो कितने परसेंट निकाले थे हमने, 50% पे निकाले थे वर्क कॉस्ट के। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी 1,30,000 जो हमारी अमाउंट थी। उस 1,30,000 के अंदर हम ये 39,000 और ऐड कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,69,000। उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हमने निकाले थे, जो कि हमने निकाले थे 50% ऑफ वर्क कॉस्ट के ऊपर 50% हमारा आंसर आया था, हमने पीछे देखा था। तो 1,30,000 का जो है हमारा वो कितना होगा 50%, 1,30,000 का आधा कितना होगा 65,000। 65,000 ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल जिसको बोला जाता है, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 1,69,000 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, 1,69,000 के अंदर अपना 65,000 और ऐड कर देंगे और हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,34,000 रुपये की जो है ये हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। और अब हमें जो वो प्रॉफिट रखना है, वो प्रॉफिट कितना रखना था, टोटल कॉस्ट तो हमने निकाल लिया 2,34,000 की, यही हमें चाहिए थी। एक चीज़ ये निकालनी थी, दूसरी चीज़ निकालनी थी हमें प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमें कितना रखना था अपना 10%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना रखना था हमें, प्रॉफिट हमें रखना था 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल जितनी भी सेल हुई। अब मान लीजिए हम लेट सेल हमारी हुई, कब हमने बेचा माल 100 रुपये का, ठीक है, और कॉस्ट आ गई हमारी 90 रुपये की, जिसके अंदर से हमारी 90 रुपये की कॉस्ट थी और 10 रुपये का हमारा क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है। तो सेल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट अपॉन 90 × 100, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। और कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 2,34,000, अपॉन में 90 रखकर इंटू 100 कर दिया और हमारी अमाउंट कितनी आ गई 2,60,000 रुपये की। तो जो हम अपनी अमाउंट उनको बताने वाले हैं, वो हम बताने वाले हैं कितनी, 2,60,000 रुपये जो है हम बताने वाले हैं सामने वाले को जो अमाउंट है। फिर इसको जो है आप डायरेक्टली जो है उसके अंदर रखकर, अगर आप इसकी कॉस्ट शीट बनाना चाहें डिटेल के अंदर, तो आप इसकी कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने आपको ये सब बताया, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट शीट बना दीजिए अगर आपको कॉस्ट शीट बनाकर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे दे नहीं रखा कि आपको कॉस्ट शीट वगैरह बनानी है या नहीं बनानी, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वो सब तो वही रहने वाला है। तो अगर मैं आपको बता दूं कैसे बनानी है कॉस्ट शीट, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा, तो कॉस्ट शीट बनाने का तरीका मैं बना देता हूँ। कॉस्ट शीट बनानी है आपको ऑर्डर नंबर 108 की, ठीक है, ऑर्डर नंबर 108 की। तो सारी चीज़ आप लिखेंगे, इधर पर्टिकुलर्स लिखेंगे अपने और इधर लिखेंगे आप सामने की तरफ अमाउंट, और सारी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जो हमने अभी सॉल्व करा है वही सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। या लाइन खींच दीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप सबसे पहले अपना डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे जो कि आपका था 26,000 रुपये का। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपनी डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेस आपकी कितनी थी 78,000 की। उसके अलावा आपका क्या था, उसके अलावा आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने थे 6,500 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। इन तीनों को हमने ऐड करा तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई थी 1,10,500 की, ठीक है। इस तरीके से भी जो है हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई थी। ये तरीका होता है कॉस्ट शीट बनाने का। तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने जो है उसके अंदर वर्क ओवरहेड ऐड करे। वर्क ओवरहेड जो है हमने ऐड करे, जो कि हमने 25% निकाले थे और वो कितने थे 19,500 रुपये के। फिर ये 19,500 हमने ऐड करे तो ये आ गई हमारी 1,30,000 रुपये जो है यहाँ पर हमारी टोटल अमाउंट आ गई थी। अब वर्क ओवरहेड ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वर्क कॉस्ट। अब ये वर्क कॉस्ट आ गई थी हमारी 1,30,000 रुपये की। अब वर्क कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, हम इसके अंदर ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है हम ऐड कर देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारे कितने थे 39,000 के, ठीक है। 39,000 के ऐड करें तो ये हमारा कितना आ गया था 1,69,000। ये सब जो है मैंने अभी सॉल्व कर दिखाया, आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब हम ऐड कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हमारी 1,69,000 आ रही है हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और इसके अंदर जो है हम लास्ट के अंदर क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हम ऐड कर देते हैं। और ये कितने थे आपके 50%, 50% कितना होगा 1,30,000 का 65,000।
तो ये 65,000 और ऐड कर दिए और 2,34,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। 2,34,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई और हम उनको बताएंगे कितना 10% का प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करके। तो वो मैंने जो आपको तरीका बताया 90/19 करके, यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपॉन 19/100 करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2,60,000 रुपये। हम लोग बताएंगे कितना, 2,60,000 रुपये। इसके अंदर अगर हम 2,60,000 में से ये माइनस कर दें तो अराउंड 26,000 का हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसा ये आपका क्वेश्चन था और लास्ट ईयर कैसा क्वेश्चन आया था। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहली बार मैंने ट्राई करा है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराने की, तो ये ऐप जो है मुझसे थोड़ा ठीक तरीके से संभल नहीं रहा था, अभी कंफ्यूजन हो रही थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करके आ ही जाएगा कि किस तरीके से इसको चलाना है, क्योंकि अभी नया नया है तो थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।